कॉलोनियल साइड का दोस्तों ये पार्ट थर्ड है और आप सभी ने वीडियो के 2 पार्ट देखे हुए हैं। हमने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके उन्हें वॉच आउट करिएगा। और दोस्तों अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं और आप नोट्स आते हैं तो आप ज़रूर जुड़िएगा। और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर कुछ भी चलाते हैं तो आपको हमारे अपडेट के साथ हमेशा तैयार रहना पड़ेगा और आप वहाँ पे ज़रूर जुड़ने की कोशिश करिएगा। तो हमारा जो पार्ट था ना वो यहाँ तक बनने का हो चुका था कि किस तरीके से जब अंग्रेज लोग आए थे तो हमें पता है कोस्टल लाइन के आसपास के इलाकों में आके ये लोग बसे थे और वेयर वर द न्यू टाउन्स बी लाइक। अब अभी हमें पता है कि अगर मुगलों के टाइम पीरियड के अंदर दिल्ली, आपका कोलकाता, दिल्ली, आगरा, उसके बाद लाहौर, ऐसे इलाकों में अगर था तो वो उन इलाकों में था जो जमीन के बिल्कुल अंदरी हिस्सों में था और अंग्रेज लोग एकदम से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि इधर के दूसरे इलाकों में दूसरे लोग राज कर रहे हैं। तो इसीलिए शुरुआती समय में जो पोर्ट्स, फोर्ट और सेंटर्स की सर्विसेज आई ना वो ज्यादातर उन इलाकों के अंदर आई, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, क्योंकि उन्हीं के इलाकों को इन लोगों ने कैप्चर करा था और उधर ही के कोस्टल लाइन के इलाके जो है वो डेवलप होने चालू होंगे, जिसका जीता जागता एग्जांपल आपको इस पिक्चर से दिखाई दिया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआती समय में अपने कंपटीशन को खत्म करने के लिए, क्योंकि देखो दूसरी कंपनियां भी यहाँ पे राज कर रही थी, तो दूसरी कंपनियों को खत्म करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, अपने इलाके का फोर्टिफिकेशन करा, अपने सामानों को खरीदा, बेचा और लोगों को अर्ली टाइम पीरियड के अंदर वहां का सेटलमेंट अट्रैक्ट करवाने की कोशिश करी। तो बस मेन तो यही है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो तीनों इलाकों के अंदर यूरोपियन कंपनी अपने खुद के सेटलमेंट्स बनाने की कोशिश करेगी, स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी चाहे मद्रास में, चाहे कोलकाता में और चाहे बंगाल के अंदर हो, वहाँ पे वो अपने सेटलमेंट बनाएगी और ऑफ कोर्स वो अगर वहाँ पे रह रही है तो वो उसी पुराने तरीके से नहीं रहेगी जैसे भारतीय लोग रहा करते होंगे। अब क्योंकि वो यूरोप से बिलोंग करते तो वो अपना स्ट्रक्चर, अपनी चीज़ें, अपना खान पान, अपना सर्विस, सारी चीजें वो अपने हिसाब से अटैक करने की, मतलब कहते हैं अट्रैक्ट करने की, एस्टैब्लिश करने की सोचेगी। तो इसीलिए उस समय पे समाज में 2 तरह के टाउन्स हुआ करते थे, एक तो व्हाइट टाउन्स होते थे और एक ब्लैक टाउन्स होते थे। व्हाइट टाउन्स पूरी तरीके से स्पेशली वो स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करेगी आपके बुक के अंदर जो अंग्रेज लोग अपने यूरोपियन कंट्री में करा करते थे। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम ज्यादातर मकान का बोलते हैं। आप देखते हो पल्लिडियन शैली है ये। अगर आप यूपीएससी के अंदर फाइन आर्ट पढ़ेंगे तो आपको वहां पे क्या कहते हैं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये एक शैली है, आप ये देख सकते हो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें तो लंबे लंबे से ये ऐसे होते हैं। तो ज्यादातर अगर आप देखें तो उनका स्ट्रक्चर आपको ऐसा ही देखने को मिलता है। तो ये स्ट्रक्चर्स के घर उन लोगों ने हमारे भारत के अंदर बनाए और उन्हें हम व्हाइट टाउन्स बोलते थे, जहाँ पे ज्यादातर गोरे ही लोग रहा करते थे। और ब्लैक टाउन्स आपको थोड़े ऐसे मिलेंगे, झोड़पट्टी वाले। तो अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि झोड़पट्टी इलाकों के अंदर ज्यादातर गंदगी होती थी, इसलिए वो अपना इलाका हमेशा सेपरेट ही रखते थे। अब चाहे आप कहीं पे भी देख लो, ये पूरा नक्शा है, इन लोगों ने इन्हीं कोस्टल लाइन के ही आसपास रेलवे बिछाई, ये सारी रेलवे बिछाई, ये सब रेलवे बिछाई इसीलिए क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने जब अपना स्टैब्लिशमेंट करा हर जगह पे तो कहाँ करा, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो मद्रास के अंदर फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज, इन्होंने अपना खुद का इलाका बनाया। दूसरा फिर इन लोगों ने कहाँ करा, कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम इन लोगों ने बनाया। उसके बाद इन्होंने फोर्ट जॉर्ज बनाया, कहाँ पे, बम्बई के अंदर बनाया। तो ये कुछ ऐसी इमेजेस है जो आपके बुकों में तो नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने थोड़ा सा नेट वेट पे सर्च वर्च करके आपको दिखाया। तो ये पूरा तरीके से दिखाने की कोशिश करा जा रहा है फोर्ट जॉर्ज का, ये किस तरीके से कोस्टल के इलाकों में ये सारा इलाका अगर देखो तो उन लोगों ने बसाया है। ये फिर हमें विलियम फोर्ट का अलग ही दिखे कोस्टल लाइन के कोने हिस्सों में, फिर इधर के इलाकों के उन्होंने लैंड बाउंड्रीज अच्छी बना दी। और उसके बाद ये हमारा मुंबई का है, ये मुंबई का इलाका है, क्योंकि उनका मेन मकसद था मैपिंग वैपिंग करके सब कुछ कर देना। ये हमने पहले वाले पार्ट में देखा है। अब क्योंकि जो मिड 90s के टाइम पीरियड के अंदर इलाके डेवलप हुए तो रेलवेज आने का एक कारण हुआ और रेलवेज आने की वजह से इन लोगों ने यहाँ पे फैक्ट्री स्टैब्लिश करी। जूट मिल सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे स्टैब्लिश करा। इसकी वजह से जो आसपास की कॉलोनी के लोग जॉब के पर्पज से जो अंदरी हिस्से में रहते थे वो इधर की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए और अट्रैक्ट होने की वजह से समाज में ब्लैक टाउन्स और व्हाइट टाउन्स में जो मिडिल क्लास था, जो मेन जिसको दोनों भाषाएं आती थी, उन्होंने बहुत फायदा उठाया। उन्होंने शहरी इलाकों के कुछ आसपास हिस्सों में प्रॉपर्टी खरीद ली। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद ताकि वो अंग्रेजों को बेच सके, या मैं कह सकता हूँ जो गरीब लोग हुआ करते थे, अगर जैसे आज के प्रेजेंट टाइम पे भी ले लीजिए, स्लम एरियाज अलग होते हैं, पॉश कॉलोनीज अलग होती है, प्रॉपर्टी डीलर महंगी जगहें खरीद लेते हैं और उसके बाद उसको बेचते हैं। तो ऐसे ही सेम उस समय पे मैं कह सकता हूँ कि मिडिल मैन जो होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, सप्लाइज होते थे, वो बहुत फायदा उस समय पे इस्तेमाल करा करते थे। अब यहाँ पे हुआ क्या कि इकोनॉमिक एक्टिविटी धीरे धीरे एस्टैब्लिशमेंट होने लगी, कहाँ के इलाकों में,
कोस्टल लाइन के आसपास के इलाकों में, इसलिए वहाँ पे डॉक्स, यार्ड्स और यहाँ पे क्या कहते हैं गार्ड्स और मतलब घाट और यहाँ पे गोडाउन ऐसी जगह बनने लगी और इसी टाइप से रिलेटेड वहाँ पे सर्विस आने लगी। उन्हीं के इंश्योरेंस एजेंसी के लोग, शॉपिंग के लोग और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपो के लोग, बैंकिंग सिस्टम, ये सब यहाँ डेवलप होने लग गया। और उसके बाद जो शहरी, जो गाँव के अंदर ही हिस्से में लोग काम करने के लिए इन इलाकों में आते थे, उनके लिए स्पेशली बिल्डिंग, राइटर्स बिल्डिंग बनाई गई। इन राइटर्स बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसा होता था, जहाँ पे क्लर्क आएंगे, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी सीखेंगे, बातचीत भी करेंगे और अपना काम धंधा करेंगे अंग्रेजों के लिए। कलकत्ता का जितना लगता एग्जाम्पल है, क्योंकि कलकत्ता ही सबसे पहले उन्होंने कैप्चर करा था, आपको पता है बंगाल ही सबसे पहले कैप्चर कराया गया था, तो वहाँ पे ऐसी राइटर्स बिल्डिंग बनाई गई थी। अब यहाँ पे हुआ कि धीरे धीरे यहाँ पे जो रिच इंडियन एजेंट हुआ करते थे, रिच इंडियन एजेंट, उनको बहुत फायदा होने लग गया। लेकिन यहाँ पे कंपनी को जब जाके उन पर विश्वास नहीं हुआ, जब 1857 की बैटल हो गई, कंपनी को पूरी तरीके से इनके बीच में ट्रस्ट उठने लग गया, इसीलिए कंपनी ने अपना फोर्टिफिकेशन करा। लेकिन वहाँ पे ब्लैक टाउन और वाइट टाउन्स कहीं ना कहीं अलग हुआ करते थे, सिर्फ और सिर्फ एक कह सकता हूँ डर की वजह से। इसीलिए उस टाइम पे अंग्रेजों ने सिविल लाइन बैठाई। सिविल लाइन के अंदर स्पेशली आपको पता है पुलिस वाले लोग हुआ करते थे, जितना भी उनका सेटलमेंट होता था उन इलाकों के अंदर सिविल लाइन्स बनाई गई। सिविल लाइन्स के बाद कंटोनमेंट प्लेसेस बनाई गई, जहाँ पे पूरी तरीके से उनके लिए अलग से गार्डन, उनके लिए अलग से बंगलो, बैरिकेड्स, सब कुछ अलग से होगा अंग्रेजों के लिए। और ये इसीलिए होता था क्योंकि उनका मानना ये था कि अगर ब्लैक टाउन्स के पास अपना घर वर बसाएंगे तो वो पूरा अनहाइजीन होता है, डिजीज से फैला हुआ होता है। इसीलिए उनका मानना यह था कि उन इलाकों के अंदर हमें पाइपलाइन का सिस्टम, साफ सफाई का सिस्टम ये करना पड़ेगा। उनको लगता है कि बीमारी का केंद्र ब्लैक टाउन ही था, इसलिए उन्होंने वहाँ के इलाकों को इम्प्रूवमेंट करा। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह वगैरह इन लोगों ने करा था और टैक्सेस वैक्सेस इन लोगों ने लेना चालू कर दिया था ताकि वो सफाई ब्लैक टाउन में कर सके। फर्स्ट यहाँ पे जो हिल स्टेशन बनाए गए उसका मेन मकसद था क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट, टेम्परेचर था वो वेस्टर्न कंट्री से रिलेटेड था। गर्मियों के टाइम पीरियड के अंदर मद्रास, कोलकाता, इधर के इलाकों में वो लोग नहीं रह पाते थे अंग्रेज लोग, इसलिए इन्होंने ऐसे हिल स्टेशन को ढूंढा जो ठंडे इलाके होंगे। ठंडे इलाके के लिए इन्होंने शिमला ढूंढा, जो गोरखा वॉर के बाद जीतने के बाद इन्होंने जीता था। उसके बाद फिर इन्होंने एंग्लो क्या कहते हैं माउंट आबू ढूंढा, जो ब्रिटिशर्स ने एंग्लो मराठा वॉर के बाद जीत लिया था। उसके बाद दार्जिलिंग ढूंढा, जो सिक्किम के रूलरों के साथ इन लोगों ने फाइट करी और इस तरीके से ठंडे प्लेसेस को इन लोगों ने ढूंढना चालू करा। ये गर्मियों के टाइम पीरियड में वहीं चले जाते थे, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल ये है कि उन्हें लगता था कि अगर हम अपने बड़े बड़े ऑफिसर्स को, अपने आर्मी के लोगों को अगर इन ब्लैक टाउन से दूर रखेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी सेफ्टी भी होगी। और उनको लगता था कि गर्मी जो है ना बीमारी का कारण है, तो लोग उस समय पे अंग्रेजों को ऐसा लगता था, इसलिए उन्होंने हिल स्टेशन वहाँ बनाए। यहाँ पे वायसराय जॉन लॉरेंस जो है, इवन उन लोगों ने शिमला के अंदर तो अपनी पूरी की पूरी काउंसिल बना दी थी, जिसका हमें कुछ इमेजेस हमें यहाँ दिखाने की कोशिश करी गई है कि ऐसा कहा जाता है कि ये घर शिमला के अंदर था और यहाँ पे जॉन मार्शल रहा करते थे। ये कुछ ऐसे घर हैं जो पल्लेवन शैली में हैं और अंग्रेजों ने उस टाइम पे बसाए होंगे, लेकिन लोकल लोगों ने फिर अपने घर ही ऐसे बनाने लग गए। फिर क्योंकि डेवलपमेंट हुआ और डेवलपमेंट होने की वजह से रेलवेज आ गई और रेलवेज आने की वजह से सोशल लाइफ में चेंजेस आ गए, नया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आने लग गया और यहाँ पे इंसान काम की तलाश में अपना घर छोड़ के दूसरे प्लेसेस पे जाने लग गया, जबकि पहले लोग घरों के आसपास ही काम किया करते थे। और इसी वजह से समाज के अंदर एक नया वर्ग उभरा, वो था मिडिल क्लास। इससे पहले मिडिल क्लास नहीं था। मिडिल क्लास या तो बहुत रिच हुआ करते थे या अंग्रेजी हुआ करते थे या तो बहुत ही गरीब होते थे, मिडिल क्लास नहीं था। अब मिडिल क्लास नहीं था तो इसलिए न्यू इंस्टीट्यूशंस अंग्रेजों ने स्टैब्लिश करे, स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, ताकि लोग पढ़ लिख सके। इवन पढ़ने वाला सिस्टम हमारे भारत में बहुत पहले से सही था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करी। उस टाइम पीरियड के अंदर लोगों को, लड़कियों को, वुमेन्स को पढ़ने की परमिशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे देखा जा सकता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर जिस समय पे वुमेन्स अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी, यहाँ पे अंग्रेजों के टाइम पीरियड के अंदर मध्यम वर्ग जब उठा तो उसके बाद ओवर द पीरियड यहाँ पे देखा गया कि ड्रामेटिक चेंज हुआ। और जिसका जीता जाता एग्जाम्पल था अमार खता, मेरी कहानी, जो विनोदिनी दासी ने लिखी थी। वो एक फिल्म अदाकारा थी, वो एक आत्मकथा लिखने वाली थी, लेखिका थी, अभिनेत्री थी, संस्था का निर्माण करने वाले व्यक्तियों में से थी उस टाइम पे जिस समय पे वुमेन्स को फ्रीडम नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं चेंजेस आए, जिस तरीके से कॉलोनियल डेवलपमेंट हो रहा था, कॉलोनियल सिटीज़ डेवलप हो रही थी लेट 18s में और अर्ली 90s के टाइम पीरियड के अंदर। तो ये सारा का सारा दौर वो था और इसी वजह से डेवलपमेंट होने चालू हो रहे थे। तो वीडियो के लास्ट पार्ट में मिलेंगे, ये वीडियो का क्या कहते हैं थर्ड पार्ट था और अब वीडियो का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट आएगा जल्दी, ठीक है। तो जल्दी से दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।